एक टाइम ऐसा भी था जब इंडिया में कोई कार को खरीदने के बारे में सोचता था तो मारुति 800 एक ऐसी कार हुआ करती थी जो उसके मन में आती थी और वो इस कार को ओन करने की ख्वाहिश रखता था। एंड 1990s में 50% कार्स इंडियन मार्केट में ऐसी थी जो खाली मारुति 800 से भरी पड़ी थी। ये कार दिखने में तो उतनी ज़्यादा अच्छी या उतनी ज़्यादा बेहतर तो नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी इस कार के साथ लोगों के इमोशंस जुड़ रहे थे क्योंकि ये कार एक अफोर्डेबल प्राइस पे आ रही थी और मिडिल क्लास पीपल को टारगेट कर रही थी। मिडिल क्लास पीपल के साथ साथ इस कार को रईस एंड अमीर लोग भी लिया करते थे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मारुति सुजुकी 800 का एवोल्यूशन हुआ और कैसे ये कार अचानक ही इंडियन रोड से गायब हुई। और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि एक टाइम ऐसा भी था जब लोगों के पास मारुति 800 को ओन करने के पैसे तो थे, लेकिन फिर भी वो इस कार को ओन नहीं कर पाते थे। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को एक लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबसे पहले इन वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होने वाले हैं, तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर हम मारुति 800 के एवोल्यूशन के बारे में जानें तो हमें 14 दिसंबर 1983 में जाना होगा, जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। वो पहले से ही 1970 से ही एक ऐसी कार का प्लान कर रही थी जिसे एक अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया जाए और जो मिडिल क्लास पीपल को ले सके और मिडिल क्लास पीपल को टारगेट कर सके। आज़ादी के बाद कुछ ही ऐसी कार्स थी जैसे कि जीप की CJ14 या हिंदुस्तान एम्बेसडर जो कि इंडियन मार्केट में चल रही थी, लेकिन ये कार्स काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे आ रही थी और मिडिल क्लास पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो 14 दिसंबर 1983 को इंदिरा गांधी ने मारुति 800 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और हरपाल सिंह को पहली कार मिली। हरपाल सिंह को ये कार ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि इस कार के लिए एक लकी विड्रॉ रखा गया था जो कि हरपाल सिंह ने जीता था। उस वक्त मारुति सुजुकी की कार्स इंडियन मार्केट में ऐसी नहीं थी जैसे कि ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट। उस वक्त मारुति सुजुकी 800 खाली ऐसी कार थी जो इंडियन मार्केट में चल रही थी, क्योंकि ये कार एक रियल कार नहीं थी बल्कि एक कॉपी थी फ्रंट SS80 कार की। इसीलिए इस कार को लोग ज़्यादा चहीते मान रहे थे। मारुति 800 एक ऐसी कार थी जो कि रिवोल्यूशनर कार थी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्राइस पे आ रही थी। पैसे तो लोगों के पास भर भर के आ रहे थे, लोग बुक भी कार को कर रहे थे। जब ये इंडियन मार्केट में आई, जो लोग टू व्हीलर पे रेक्टेंगुलर बाइसिकल या रेक्टेंगुलर मोटर बाइक्स चला रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये कार अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है तो सभी लोग इस कार को लेने की जंग में दौड़ गए, लाइन में दौड़ गए। लेकिन ये कार बुक तो वो कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेटिंग पीरियड 3-3 साल का मिल रहा था। लेकिन उसी के साथ साथ लोग इसे, दूसरे जो माफिया और गैंगस्टर लोग थे, वो इस कार को बुक कर रहे थे और फिर ब्लैक मार्केट में इसे बेच रहे थे। एंड 1987 में एक ऐसा दौर स्टार्ट हुआ जब मारुति 800 को फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया गया। 500 कार्स हंगरी एंड न्यूयॉर्क में सप्लाई की गई और जब मारुति सुजुकी ने इसकी एक ग्रेट सक्सेस देखी तो उन्होंने फिर इसे फ्रांस एंड नीदरलैंड में भी 1990s में लॉन्च किया। लेकिन जब 2000 आते आते इस मारुति सुजुकी पे बहुत ही ज़्यादा सवाल उठने लगे। अब सवाल यहाँ पर नहीं उठने लगे बल्कि फ़ॉरेन में उठने लगे। अब सवाल क्यों उठने लगे? क्योंकि उस वक्त लोग ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी देने लगे फ़ॉरेन मार्केट में, और लोगों ने फ़ॉरेन मार्केट में मारुति 800 को 2001 से ही बैन करने लगे। लेकिन इंडिया मार्केट में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो लोग अभी सेफ्टी की तरफ उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, और आज भी शायद वो नहीं दे रहे, 2020 से ही देने लग गए हैं। उस वक्त तो लोग सेफ्टी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो लोगों को उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से बिगड़ रहे थे, तो लोग इसे फिर भी ले रहे थे। लेकिन जब 2010 आया तो मारुति सुजुकी 800 BSIB नॉर्म्स को मीट नहीं कर पाई और 10 सिटीज़ में इसे इंडिया में बैन किया गया, जैसे कि चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद और भी 3 सिटीज़ में इसे इंडिया में बैन किया गया। BSIB नॉर्म्स के मैंडेटरी रूल्स इंडिया में लगाए गए, लेकिन अभी खाली 10 सिटीज़ में लगाए गए थे। बाकी सिटीज़ में मारुति 800 को तो फिर भी बेचा गया था। लेकिन यहाँ पर असली डाउनफॉल नहीं आया, असली डाउनफॉल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मारुति का तगड़ा कंपटीशन नैनो आने लगा था। क्योंकि नैनो मारुति से 40 से 50 हज़ार कम आ रही थी और लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि मारुति 800 BSIB नॉर्म्स को मीट नहीं कर पा रही थी, लेकिन टाटा नैनो BSIB नॉर्म्स को मीट आराम से कर रही थी। और मारुति 800 में उस वक्त भी कुछ अच्छे फीचर्स नहीं दिए जा रहे थे, और ये कार उतनी ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसमें जो 2000 में फीचर्स आ रहे थे वो अभी भी आ रहे थे, तो लोग टाटा नैनो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। और 2010 में कंपनी ने सोचा कि हम मारुति को डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन 2011
तक उन्होंने इसकी सेल्स फिर भी चालू रखी और उस वक्त नैनो को इंडियन मार्केट में लाया गया और फिर 2011 से 2015 तक टाटा नैनो एंड मारुति के बीच में एक जंग छिड़ गई थी। अगर आपको उस जंग के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर एक बंदा भी बताएगा मैं उसके लिए भी वीडियो बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना यार।